नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आज के इस अति महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी लोग जानेंगे इस साल धनतेरस का पर्व कब मनाया जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त यानी प्रदोष काल का समय कब से कब तक रहेगा, धनतेरस की पूजा कैसे करें और खरीदारी करने की शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगी। क्योंकि किसी भी प्रकार के वाहनों की या फिर वस्तुओं की खरीदारी हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए, क्योंकि शुभ मुहूर्त की खरीदारी करने से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और अस्थायी रूप से घर में वास करती हैं। साथ ही कुबेर देवता भी प्रसन्न होकर धन की वर्षा करते हैं। और साथ ही जानेंगे बहुत महत्वपूर्ण बातें जो आप सभी को जानना बेहद ही आवश्यक है। वे है कि धनतेरस से लेकर दीपावली तक ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें भूल कर भी किसी को नहीं देना चाहिए, अन्यथा गरीबी आते देर नहीं लगेगी। तो आपको धनतेरस से संबंधित सारी जानकारियाँ दी जाएंगी। आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, बस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। प्रिय भक्तगणों, सबसे पहले जान लेते हैं कि धनतेरस कब है और धनतेरस के दिन खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है। इस बार त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 29 अक्टूबर मंगलवार की सुबह 10:33 से और समाप्त होगी 30 अक्टूबर बुधवार को दोपहर 1:10 पर। इसलिए 29 अक्टूबर मंगलवार के दिन ही धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा, क्योंकि त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत भी रखा जाता है जो कि भगवान शिव को समर्पित होता है। तो इस बार मंगलवार के दिन वह प्रदोष व्रत रहेगा। धनतेरस की पूजा करने का सबसे शुभ मुहूर्त होता है प्रदोष काल का, जो कि 29 अक्टूबर को शाम 5:10 से 6:30 तक रहेगा। इसके अलावा धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:10 से रात को 8:12 तक रहने वाला है। धनतेरस की खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त रहेगा 29 अक्टूबर को सुबह 10:33 से रात 8:51 तक। वैसे तो खरीदारी करने का जो शुभ मुहूर्त है वह 29 अक्टूबर को ही प्राप्त होगा, लेकिन जो लोग किसी कारण से इस दिन खरीदारी नहीं कर पाए हों, अगले दिन भी त्रयोदशी तिथि समाप्त होने से पहले पहले तक यानी दोपहर 1:15 से पहले पहले तक खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि धनतेरस का पर्व 29 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। अब जानते हैं कि धनतेरस की खरीदारी करने के शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेंगे। तो अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से दोपहर 12:32 तक रहेगा। अमृतकाल सुबह 10:20 से 12:10 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 1:56 से 2:40 तक रहेगा और गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 5:38 से 6:40 तक। इन चारों में से किसी शुभ मुहूर्त में आप सभी लोग शुभ धनतेरस की खरीदारी कर सकते। अब जो लोग भी वाहन खरीद के लाना चाहते हैं, उन्हें शुभ मुहूर्त देखकर ही इस दिन वाहन खरीदना चाहिए। वाहन खरीदने का शुभ मुहूर्त 29 अक्टूबर मंगलवार को इस प्रकार है, जिसमें पहला शुभ मुहूर्त 10:41 से दोपहर 12:50 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त दोपहर 12:50 से 1:28 तक रहेगा और तीसरा मुहूर्त शाम को 7:15 से 8:51 तक रहेगा। दोस्तों, धनतेरस और दीपावली का पर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दीपावली के दिन भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस पर्व को शक्ति का महापर्व भी कहा जाता है। दोस्तों, धनतेरस से लेकर दीपावली तक कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए हम बहुत सारी तैयारी करते हैं। ऐसे में कोई भी नहीं चाहता कि माँ लक्ष्मी उनसे रूठ जाए, कहीं कोई गलती हो जाए और बाद में पछतावे के सिवा कुछ भी ना बचे। दीपावली का त्योहार बस आने को है और ऐसे में आप बहुत सारी तैयारियां कर रहे हैं, घर की साफ सफाई हो रही होगी। तो दोस्तों, दीपावली के दिन जितना हो सके अपने बाकी कामों का त्याग करके आप एक दिन पहले ही सारे साफ सफाई के काम निपटा लीजिए और दीपावली के दिन जितना हो सके आप अपना ध्यान माँ लक्ष्मी जी के चरणों में लगा दें। अगर आप सच्चे मन से और विशेष रूप से समय निकालकर माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करते हैं, तो ऐसे लोगों की कुंडली के वारे न्यारे हो जाते हैं। साक्षात धन की देवी माँ लक्ष्मी जी उनके जीवन में प्रवेश कर जाती हैं और माता लक्ष्मी जी का उनके घर में आगमन होने से उनके घर में चारों ओर खुशहाली और सुख समृद्धि छा जाती है। इसी वजह से दीपावली का विशेष महत्व है। दोस्तों, कई लोग गिफ्ट भी देते हैं। धनतेरस और दीपावली के दिन तोहफा देना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे गिफ्ट्स हम दे देते हैं, जाने अनजाने में गलती कर देते हैं, तब आगे चलकर सिर्फ पछताने के सिवा और कुछ भी नहीं बचता। इसलिए विशेष वस्तु का गिफ्ट देने के समय आपको विशेष ध्यान भी रखना चाहिए। दोस्तों, आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी पूरे साल आपके घर में धन की वारिस करे, आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे, तब ऐसे में कुछ खास वस्तुएं हैं जो किसी को नहीं देनी चाहिए। लेकिन आज हम आपके साथ यह साझा करेंगे कि वे कौन सी गलतियां हैं जो करने से बचना चाहिए और धनतेरस के सिंपल तरीके से आप पूजा कैसे करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं।
लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं यह बात, धनतेरस के दिन भगवान की जो आप मूर्ति लाते हैं तो गणेश जी लक्ष्मी जी दोनों की एक ही स्टैंड पर मूर्ति मत लाइएगा, अलग अलग लाइए। लक्ष्मी जी अलग कमल पर बैठी हुई हो, खड़ी हुई मूर्ति नहीं लाना, और गणेश जी की अलग से मूर्ति लाना जिसमें गणेश जी की सूंड बाई तरफ होनी चाहिए, यानी लड्डू जिधर होता है उस तरफ धनतेरस के दिन, क्योंकि सुख और समृद्धि के लिए हम विशेष पूजा आराधना करते हैं। तो इस दिन सौभाग्य और सुख की वृद्धि भी होती है, हर इच्छा पूरी होती है। तो कुछ सावधानियों को भी बरतना आवश्यक होता है। जब भी आप भगवान गणेश माँ लक्ष्मी को स्थापित कीजिएगा तो लक्ष्मी जी की मूर्ति हमेशा ही गणेश जी के दाहिनी तरफ होनी चाहिए। बाईं स्थान जो है वह श्री हरि विष्णु का होता है, इसलिए लक्ष्मी जी हमेशा गणेश जी के दाहिनी तरफ बैठे, इस बात का ध्यान रखिएगा। पहले लक्ष्मी जी फिर गणेश जी। धनतेरस और दीपावली की पूजा में इस बात का ध्यान रखें कि बैठी हुई मूर्ति लाएं, क्योंकि यह स्थिर लक्ष्मी का घोतक होता है। और जब भी आप लक्ष्मी की तस्वीर रखिए तो ध्यान रखिए कि उनकी फेस दरवाजे की तरफ ना हो, वरना माँ लक्ष्मी आएंगी और चली भी जाएंगी। इसलिए मूर्तियों को हमेशा पूरब उत्तर दिशा में ही रखिए, ये ज़्यादा अच्छा होता है। आप शाम के समय स्नान के बाद पूजा कीजिए, फिर भोजन ग्रहण कीजिएगा। वास्तु के अनुसार धनतेरस की पूजा हमेशा पूरब उत्तर दिशा में ही करें। माँ लक्ष्मी की पूजा कक्ष में काले या गहरे रंग का पेंट मत करवाइए, गुलाबी हल्का पीला इस टाइप का रंग लगाइए कि माँ लक्ष्मी को आनंद आए। आपके घर में अगर कोई भी पुराना बेकार सामान है तो उसे पहले ही हटा दीजिए, और घर के मुख्य दरवाजों को एकदम खूबसूरत सा बना करके सजा करके रखिएगा। जैसे आम के पत्ते का बंधनवार लगाएं, सुंदर पेंटिंग करवाएं या सजाएं, बंधनवार के साथ तोरण लगाइए। और जमीन पर जब आप रंगोली बनाएं तो माँ लक्ष्मी के पैरों का निशान जरूर बनाएं, और घर में प्रवेश करते हुए माँ लक्ष्मी के चरण बनाएं। आज हम कुछ और खास बातें जानेंगे कि इस दिन शीशा वगैरह नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि यह राहु से संबंध रखता है। और जो गणेश जी की लक्ष्मी जी की आप मूर्ति खरीदेंगे धनतेरस के दिन तो उसकी मूर्ति की पूजा दिवाली के दिन होनी चाहिए। धनतेरस के दिन शाम के समय बिल्कुल भी मत सोचिए, वरना दरिद्रता आ जाएगी। और इस दिन दीपक जलाते समय कले क्लेश तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, और इस दिन लोहा खरीदने से बचिए, वरना घर में खुशी नहीं बल्कि तकलीफ आ सकती है। नकली फूल, नकली ज्वेलरी ये सब मत खरीदिएगा, ये सब अच्छा नहीं माना जाता है। धनतेरस के दिन कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यह माँ लक्ष्मी को पसंद नहीं है। खासकर सफेद वस्तु जैसे कि दूध। धनतेरस से लेकर दीपावली तक दूध किसी को ना दें। सफेद वस्तु में चावल भी आता है। हमारे यहाँ अक्सर बहुत सारे पड़ोसी ऐसे होते हैं जो मांगते रहते हैं, तो इन चीजों से आपको आज के दिन बचना चाहिए, धनतेरस से लेकर दीपावली तक। क्योंकि अगर आप जाने अनजाने कुछ वस्तुओं को किसी को दे देते हैं तो आनंद की जगह टेंशन भी आ सकता है। तो किसी को भी कुछ ऐसी वस्तुएं गिफ्ट के रूप में नहीं देना चाहिए और ना ही मांगना चाहिए। जैसे कि कोई कहे कि गणेश जी की माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति ले आइए आप मेरे लिए, तो बिना पैसे लिए मत दीजिएगा। धनतेरस से लेकर दीपावली तक किसी को उधार भी नहीं देना चाहिए। वैसे भी उधार देने से बचें, क्योंकि आप माँ लक्ष्मी के आगमन की तैयारी कर रहे हैं, ना कि दूसरे को देने के लिए। अक्सर बहुत सारे लोग जतरा बना करके रखते हैं कि आपसे तो पैसे लेकर वे आएंगे और खुद तो अच्छे रहेंगे पर आपको परेशानी में डुबो देंगे। और ध्यान रखिए कि इस दिन बही खाता नया करने का विधान है। इस दिन रेशमी वस्त्र भी किसी को नहीं देना चाहिए। खासकर लाल कपड़ा और श्रृंगार की वस्तु किसी को भी देने से बचें। और दही भी रात के समय या दिन के समय धनतेरस से लेकर दीपावली तक भूल कर भी किसी को ना दें। और साथ ही इस दिन एक अहम चीज है, वह है घी, जो कि कई बार पूजा में लोगों को कम पड़ जाता है तो पड़ोस में चले आते हैं। ये सभी चीजें लक्ष्मी को बढ़ाने वाली है। अभी तक हमने आपको बताया है कि मिश्री, नमक, चावल, घी, पैसे ये लक्ष्मी को बढ़ाने वाली चीजें हैं, तो इनको किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा, भूल कर भी नहीं। और धनतेरस के दिन बहुत सारे लोग जानबूझकर भी ऐसा करके परेशान करते हैं। आपको वे जान के आते हैं लेने, लेकिन आप मुस्कुरा कर कहिए कि आज नहीं देना है। आप इस बात का ध्यान रखें। रात के समय दही मत खाइए। वैसे भी रात के समय दही नहीं खाना चाहिए, लेकिन अभी धनतेरस से दीपावली तक मत खाइए, क्योंकि रात में दही खाने से दरिद्रता आती है, ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है। तो दही खाने से बचें। वैसे भी मौसम बदल रहा है तो आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, तो अपना ध्यान भी रखें। और माँ लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी करें। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग आपसे कुछ वस्तुएं मंगवा लेते हैं, उसके पैसे नहीं देते, लेकिन आप इस चीज को प्रेम में मत लीजिएगा। किसी को भी घड़ी वगैरह गिफ्ट में मत दीजिएगा,
ना ही नुकीली चीजें किसी को गिफ्ट में दीजिएगा, वरना रिश्ते गड़बड़ हो जाएंगे। जूते चप्पल भी किसी को गिफ्ट में देने से धनतेरस से दीपावली तक बचना चाहिए। यह चीजें हैं, यह चीज है। वैसे भी कभी किसी को नहीं देना चाहिए। काले रंग के कपड़े भी नहीं देने चाहिए। अगर आप धनतेरस के दिन गाड़ी लेना चाहते हैं, बहुत सारे लोग लेते हैं, तो उसका पेमेंट धनतेरस से पहले कर दें और धनतेरस के दिन गाड़ी लेकर आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, आप चाहते हैं कि धन की बरकत हो, जमीन जगह की रजिस्ट्री करवानी है, तो आप धनतेरस के दिन करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यह दिन शॉपिंग के लिए अच्छा माना जाता है। ऐसी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो माँ लक्ष्मी पायल झनकाती हुई आपके घर में आ जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। लक्ष्मी माता की जय, विष्णु भगवान की जय।